नमस्कार। जीवन प्रकाश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तीज के दिन रखा जाता है। भविष्य पुराण में हरतालिका तीज की पूजा विधि और मंत्र बताए गए हैं। आइए जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि और मंत्र, साथ ही हम हरतालिका तीज की व्रत कथा भी सुनेंगे। अभी तक यदि आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब न किया है तो कृपया अवश्य कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। हरतालिका तीज का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत इस बार 18 सितंबर सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही कठिन है। इसके नियमों का सही से पालन करना चाहिए। भविष्योत्तर पुराण में हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि बताई गई है। साथ ही जानते हैं हरतालिका तीज का मंत्र। भाद्रस्य कजली कृष्णा शुक्ला च हरितालिका के अनुसार भाद्र शुक्ल तृतीया हरतालिका का व्रत किया जाता है। इसमें मुहूर्त मात्र हो तो भी तिथि ग्राह्य की जाती है, क्योंकि द्वितीया पितामह की और चतुर्थी पुत्र की तिथि है। अतः द्वितीया का योग निषेध और चतुर्थी का योग श्रेष्ठ होता है। शास्त्र में इस व्रत के लिए सधवा या फिर जिनके पति नहीं है, हर कोई रख सकता है। धर्मप्राणा स्त्रियों को चाहिए कि वे मम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रत महम करिष्ये, यह संकल्प करके मकान को मंडपादि से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्रित करें। इसके बाद कलश स्थापन के समीप बैठकर उनका सहस्त्र शीर्षा आदि मंत्रों से पुष्यार्पण पर्यंत पूजन करके ओम उमाये पार्वत्ये जगद्धात्रेये जगत प्रतिष्ठाये शांति रूपिण्ये शिवाय और ब्रह्म रूपिण्ये नमः से उमा के और ओम हराय महेश्वराय संभवे शूलपाणिये पिनाक घृषे शिवाय पशुपतिये और महादेवाय नमः से महेश्वर के नामों से स्थापन और पूजन करके धूप दीपादि से शेष षोडश उपचार संपन्न करें। और देवी देवी उमे गौरी त्राहि माम करुणानिधे मम पराधा क्षंतव्या भुक्ति मुक्ति प्रदा भव से प्रार्थना करें और निराहार रहें। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। वह सुखी वैवाहिक जीवन और संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। इसको हरितालिका तीज और हरतालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व का संबंध शिव जी से है और हर शिव जी का नाम है, इसलिए हरतालिका तीज ज्यादा उपयुक्त है। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती है। मुख्य रूप से ये पर्व मन चाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है। इसी दिन हस्तगौरी नामक व्रत करने का विधान भी है, जिसको करने से संपन्नता की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को 11:08 से तृतीया शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 18 सितंबर को दोपहर 12:39 तक होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार से यह व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। 18 सितंबर को सुबह 6 से रात को 8:24 तक समय शिव और पार्वती की पूजा के लिए उपयुक्त है। लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना बेहद अच्छा माना जाता है।
हरितालिका तीज पूजा विधि। हरितालिका तीज में श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमाएं बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और शमी पत्री अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद श्री गणेश जी की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करने के बाद भोग लगाएं। हरतालिका व्रत की कथा। शंकर जी ने पार्वती को कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। उसी घोर तपस्या के कारण नारद जी हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की ऐसी अपने मन से बनाई हुई बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु जी के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बताया। यह बात सुनकर तुम्हें बहुत ही दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ, इधर हमारे पिताजी विष्णु जी के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना दी और कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता नहीं चल पाएगा। इस प्रकार तुम अपनी सखी की सम्मति से घने जंगल में चली गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें नहीं पाया तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद जी ने विष्णु जी के साथ विवाह करना मान लिया था। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह बात जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को उपवास रखकर तुमने सिकता का शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत के कारण मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छानुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वे तुम्हें घर ले आए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरतालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती को यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। इस कथा के बाद गणेश जी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। धन्यवाद।